ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में। ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में। तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु कुमार आप सभी को फ्यूचर प्लस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है नंबर ऑफ़ यूनिट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या फिर जितने भी डिफेंस का एग्ज़ाम होते हैं, ये सभी में पूछा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज का विषय है नंबर ऑफ़ यूनिट, अर्थात संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। संख्या का इकाई अंक जब भी आएगा तो या तो 0 या 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इन्हीं 10 में से कोई ना कोई संख्या इकाई अंक पर आएगा। तो इस इकाई अंक को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं ये जानेंगे। तो इसमें से सबसे पहले आपको ध्यान देना है, संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो। इन चारों में से संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 और इन सभी का घात कुछ भी हो सकता है, तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। संख्या का इकाई अंक 0 लिया, ठीक है। अब इसका घात कुछ भी हो सकता है, तो इसका घात हम रख दिया n। यहाँ पर घात चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संख्या का इकाई अंक 0 हो, इसका घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 0 होगा। संख्या का इकाई अंक 1 हो और इसका घात कुछ भी हो, इसका भी इकाई अंक वही होगा, अर्थात 1 ही होगा। संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। संख्या का इकाई अंक 6 हो और इसका घात कुछ भी हो, इसका भी इकाई अंक 6 ही होगा, अर्थात इन सबों में इकाई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हमने देखा 0, 1, 5 और 6। अभी शेष बचा है संख्या 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब हम देखेंगे संख्या का अगर इकाई अंक पर 4 आ जाए, संख्या का इकाई अंक पर 4 आ जाए और इसका पावर जो है ऑड हो, अर्थात विषम हो, तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं और इसका ऑड नंबर हम लेते हैं पावर में, ऑड नंबर लिया 1, तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 4 होगा। आगे है संख्या का इकाई अंक 4 हो और इस पे पावर इवन हो, अर्थात सम संख्या आ जाए, तो इसके इकाई अंक पर 6 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका संख्या है 2124, इसके पर पावर जो है 2 रखते हैं। 2 हमारा सम संख्या, इसे बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ऑड में हम 1 को रख करके देखेंगे और इवन में 2 को। तो संख्या का इकाई अंक 4 हो और इसका घात 2 हो, तो 4 चौको 16, अर्थात इकाई अंक 6 होगा। आगे आप देखिए संख्या 9 को लेते हैं। संख्या जब 9 लिए तो इसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक अगर 9 हो और इसका पावर जो है ऑड हो,
अर्थात विषम संख्या हो तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 9 ही होगा। अगर इसका संख्या का इकाई अंक 9 हो और इसका घात जो है सम अर्थात इवन हो तो इसके इकाई अंक में 1 होगा। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर संख्या कुछ भी ले लिए और संख्या का इकाई अंक 9 हो और ऑड नंबर लेना है पावर में, ऑड नंबर हम 1 ले लिए तो संख्या का इकाई अंक 9 होगा। अगर हम इसका पावर इवन लेते हैं तो इसका इकाई अंक को अगर हम वर्ग करेंगे, घात 2 रखे हैं तो 9 9 81 अर्थात इकाई अंक पर 1 आएगा। तो संख्या हमारा 10 था जिसमें से 0 1 4 5 6 और 9 को हमने देख लिया। ये एक विशेष आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे चल कर के समय की बचत कराएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप फेस कर रहे हैं तो ये समझिए कि अगर आप समय की बचत करते हैं तो आप सक्सेस हैं। अगर आप समय की बचत नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम ये एक विशेष कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आगे जो हमारा संख्या बचा है 2 3 7 और 8, लेकिन ये जो है आपका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक आपका इन 10 में से कुछ भी रहे आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले आपको विशेष कॉन्सेप्ट में 0 1 4 5 6 और 9 बता दिए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम यूज करेंगे केवल 2 3 7 और 8 में। ऐसा नहीं है कि हम बाकी संख्या अगर आ जाए इकाई अंक पर तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी अंक अगर इकाई अंक पर आएगा तो इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन हम विशेष तौर पर इसमें हम 2 3 7 और 8 वाला में लागू करेंगे। तो देखिए संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 अर्थात कुछ भी हो और उसका घात कुछ भी हो तो सबसे पहले हम उसके घात को 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होता है उसे हम इकाई अंक पर घात के रूप में रखते हैं। अब सवाल ये है कि हम पावर को 4 से ही क्यों भाग देते हैं, किसी और संख्या से क्यों नहीं भाग देते। तो इस सवाल का ये आपका उत्तर होगा कि किसी भी संख्या का पावर हर चौथे स्टेप के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिए कि 2 का पावर 1, इसका 2 होगा, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 32। जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो ये आपको पता चला कि संख्या का इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो गया। 1 2 3 4 चौथे टर्म के बाद रिपीट होना शुरू हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं 2 के पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4। फिर देखिए ये चौथे टर्म के बाद पुनः रिपीट होना शुरू हो गया। इसीलिए हम पावर को 4 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आ जाए तो 0 का अर्थात क्या हुआ कि वो संख्या जो है वो पूरा कट गया। तो कट गया इसका मतलब है कि हम उसका घात जो है वह 4 लेंगे। संख्या का इकाई अंक पर घात 4 लेंगे। और अगर
पूरा पूरा नहीं कटता है तो जो हमारा शेषफल बचेगा वही हम संख्या के इकाई अंक पर रखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या लिखा है, देखिए इसका इकाई अंक 0 है और इसका घात 236 है। अब ये 236 को हम और आगे कुछ भी इसमें ऐड कर दें, पावर चाहे जितना बड़ा हो, सबसे पहले हम इकाई अंक को देखेंगे कि इसके इकाई अंक पर क्या आया है। तो इकाई अंक पर आया 0। अभी हम कॉन्सेप्ट में समझाया कि यदि संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए और इसका घात कुछ भी हो, इसमें और ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हो, तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो सवाल है देखिए 23,921 लिखा है और इसका घात है 2376। आप इस घात को केवल 2 कर सकते हैं, इस घात को आप कुछ भी कर दें, लेकिन संख्या का इकाई अंक यहाँ क्या आया है, 1 है। और जब संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो इसके घात से कोई लेना देना नहीं है, इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इकाई अंक 1 ही होगा। उसके बाद संख्या का इकाई अंक 5 है, तो 5 में भी बताए कि जब संख्या का इकाई अंक 5 होगा और उसका घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। संख्या का इकाई अंक 6 है और इसका घात भी कुछ भी हो तो इसका भी इकाई अंक 6 ही होगा, अर्थात 0, 1, 5, 6 संख्या का इकाई अंक हो और इन सबों पे घात कुछ भी आ जाए तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जब संख्या का इकाई अंक 4 हो, तो जब संख्या का इकाई अंक 4 हो और इसका घात क्या है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमने देखा तो घात जो है वो ऑड है। तो जब संख्या का इकाई अंक 4 हो और ऑड हो तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 4 ही होगा। अब आगे देखिए, संख्या का इकाई अंक 4 है लेकिन यहाँ पर आपका पावर जो है वह इवेन है, तो जब इवेन रहेगा तो संख्या का इकाई अंक 6 होगा। तो संख्या हमारा हो गया 0, 1, 5, 6 और 4। अब हम आगे देखते हैं। संख्या का इकाई अंक 9 हो, संख्या का इकाई अंक 9 रहने पर इसके घात को देखेंगे कि इसके घात में क्या है। तो यहाँ देखिए इसका घात जो है वह ऑड है, तो जब संख्या का इकाई अंक 9 हो और इसका पावर जो है ऑड है तो इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुरंत हम 9 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका संख्या का इकाई अंक 9 हो और इसका पावर जो है वह आपका इवेन हो, अर्थात सम संख्या हो, और इसका इकाई अंक लिखना हो तो इसका इकाई अंक 1 होगा। अब हम उस संख्या को देखेंगे जो इस विशेष प्रकार के कॉन्सेप्ट में नहीं आया है, जैसे 2 नहीं आया, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया है और 8 नहीं आया है। तो अब हम इन सभी संख्याओं को आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए आगे जो है कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जो आपका एग्ज़ाम में लगभग एग्ज़ामों में पूछा जाता है। देखिए पहले संख्या लिखा है 2137 पे पावर 753 और इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा है कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सोच में पड़ गए कि 4 से पावर को भागा दें
या क्या करें, या इतना बराबर हम पूरा लिख दें इतना बार, ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 तो नहीं आया, नहीं है। 4 और 9 तो नहीं आया है, नहीं है। तो संख्या का इकाई अंक है कितना, 7 है। तो इसका हम विशेष जो है अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर को 4 से भाग देना है तो संख्या का अगर आखिरी 2 अंक 4 से पूरा विभाजित होता है तो वह पूरा संख्या 4 से कट जाता है। ये 4 से कटने का नियम है। तो हम संख्या का इकाई अंक 53 है ना, ये सॉरी संख्या का जो लास्ट 2 अंक है वो 53 है। इस 53 को 4 से भाग देंगे तो देखिए ये कट जाएगा, 13 चौको 52, शेष 1 बचता है। तो जो हमारा शेष बचा है वही शेष को संख्या के इकाई अंक पर रख देंगे। यहाँ देखिए 53 को हमने 4 से भाग दिया, रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। अब यही रिमाइंडर को संख्या का जो इकाई अंक है उस पर रख देंगे तो संख्या का इकाई अंक 7 हो गया और इसका घात 1, अर्थात संख्या का इकाई अंक 7 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पावर जो है 2003 है। अब देखिए ये संख्या का इकाई अंक 3 आ गया तो यहाँ भी 0, 1, 5, 6 या 4 और 9 नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ भी 4 से भाग देंगे। तो संख्या का आखिरी 2 अंक देख रहे हैं तो वो 3 हो रहा है। तो 3 हो रहा है यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे अगर छोटा आ जाए तो उसी संख्या को हम पावर के रूप में रख लेंगे। तो 3 का पावर 3 रख लेंगे। संख्या का इकाई अंक 3 है और इसका शेषफल हमारा 3 होगा तो 3 रख दिए। अब 3 का पावर 3 का मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार। अब गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इकाई अंक 7 होगा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संख्या का इकाई अंक यहाँ भी हमारा कितना है, 7 है। तो संख्या का इकाई अंक 7 है और इसका पावर जो है कुछ भी रहेगा। अब 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे रहे हैं तो आखिरी 2 अंक में देंगे। 4 से भाग दिए, 13 चौको 52, रिमाइंडर जो है हमारा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 आ गया तो 7 का पावर 1, अर्थात देखिए साइड में लिख रहे हैं यहाँ 7 हो गया। अब जब इसमें आते हैं गुणा का चिन्ह है, गुणा दे दीजिए। अब देखिए संख्या का इकाई अंक 1 है और इसका पावर जो है कुछ भी रहे, जब 1 आ गया और उसका घात कुछ भी हो तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अब गुणा का चिन्ह था, दे दिए गुणा, गुणा कर देंगे, 7 एकम 7। इसका आंसर है सी। आगे बढ़िए, संख्या का इकाई अंक 4 आ गया। तो 4 में बताए थे कि संख्या का इकाई अंक 4 दिखे तो उसके घात को देखना है कि घात ऑड है या इवन है। तो देखिए यहाँ घात जो है वो आपका ऑड है। तो संख्या का इकाई अंक 4 हो और इसका घात जो है अगर ऑड है अर्थात विषम संख्या है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 ही होगा। आगे बढ़िए, 5 है तो 5 में क्या होगा, संख्या का इकाई अंक अगर 5 दिखे और इस पर पावर कुछ भी हो, इसमें हम 5 में या 0, 1, 0, 1, 5, 6 में हम इसमें पावर को ऑड और इवन के रूप में नहीं देखेंगे। कुछ भी रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणा का चिन्ह देंगे। चलिए 5 लिख दिए। अब आगे देखिए 4 है, 1 है इकाई अंक, इसका भी घात कुछ भी होगा तो यहाँ भी 1 होगा। अब गुणा करेंगे, 5 को 20, इकाई अंक पे 0 आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 0 से अगर हम गुणा करते हैं तो उसके गुणनफल के आखिरी अंक पर 0 होगा और 0 का मतलब 0, ठीक है। अगर मान लेते पूरा संख्या में केवल हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर संख्या के इकाई अंक पर 0 है और किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो उस संख्या के भी इकाई अंक पर 0 ही होगा। अब देखिए जो आपका आखिरी सवाल है इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। संख्या का इकाई अंक 7 है तो हम क्या करेंगे, इसके
आखिरी दो अंक को 4 से भागा दे करके चेक करेंगे। तो 2496 कितना बचा 3, तो 7 का पावर 3 रख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे। उसके बाद देखिए संख्या का इकाई अंक 1 आ गया। अब इसके पावर को भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिए। यहाँ 7 है, अब इसके पावर को भाग देना है, तो यहाँ पावर का भाग देते हैं तो 7 2496 3 बच गया, यानी 7 का पावर 3 हो गया। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। 7 का पावर 3 यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार, 7 7 49, इकाई अंक लेंगे 9, 9 7 63, यानी इकाई अंक पर कितना आ गया 3 आ गया, प्लस 1 है 1 रख देंगे। अब यहाँ माइनस में है 3, अब 7 का पावर 3 है तो यहाँ भी 7 गुणा 7 3 बार होगा, तो चलिए 7 7 49, 9 हो गया, 9 7 63, इकाई अंक पर 3 हो गया। अब देखिए 3 और 1 4, माइनस आपका 3 हो गया, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ये नोटिफिकेशन उसके पास भी पहुँचे और उसका लाभ मिल सके। तो आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।